गांव में सुबह का सुंदर माहौल है। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट के बीच रामलाल दूध बेचने की तैयारी कर रहा है। बेटा, ये दूध जल्दी से मटके में भर दे, आज बहुत ग्राहकों के ऑर्डर हैं। पिताजी, यह दूध तो बहुत कम है, सभी ग्राहकों के लिए कैसे पर्याप्त होगा? रामलाल थोड़ी देर सोचता है और फिर पानी से भरी बाल्टी उठाता है। रामलाल, चिंता मत कर, मैं इसका हल निकालता हूँ। बाल्टी से पानी दूध में मिलाता है। अब देख, दूध ज्यादा हो गया। रवि हैरान होकर, पिताजी यह तो बेईमानी है। रामलाल, अरे बेटा, ये कोई बेईमानी नहीं, बस थोड़ा सा चतुराई भरा व्यापार है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। रवि, लेकिन पिताजी यह गलत है, दूध शुद्ध होना चाहिए। रामलाल, बेटा, इस जमाने में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता, अब चुपचाप चल, हमें देर हो रही है। रामलाल गांव में दूध बेचने निकलता है। वह सबसे पहले सुरेश बाबू के घर जाता है। सुरेश बाबू, आओ रामलाल, दूध लाए हो? रामलाल, हाँ बाबूजी, आज तो ताजा और बढ़िया दूध लाया हूँ। सुरेश बाबू दूध का गिलास भरकर देखते हैं, दूध थोड़ा पतला लगता है। सुरेश बाबू, रामलाल, दूध कुछ हल्का लग रहा है, क्या तुम इसमें पानी मिला रहे हो? रामलाल हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये तो बस गर्मी की वजह से थोड़ा पतला लग रहा होगा। सुरेश बाबू को संदेह होता है लेकिन वह कुछ नहीं कहते। रामलाल आगे अन्य ग्राहकों के पास चला जाता है। गांव में कुछ दिन बाद दूध की जांच के लिए एक अधिकारी गणेश आता है। वह सभी दूध वालों से दूध का सैंपल लेने लगता है। जब रामलाल की बारी आती है तो वह घबरा जाता है। गणेश, रामलाल, तुम्हारे दूध का परीक्षण करेंगे। रामलाल डरते हुए, जी जी, लेकिन मेरे दूध में कोई खराबी नहीं है। गणेश दूध की जांच करता है और पाता है कि उसमें 50% पानी मिला हुआ है। गणेश, ये क्या है रामलाल, तुम इतने दिनों से गांव वालों को धोखा दे रहे थे। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। श्याम भी वहां आता है। श्याम, मैंने पहले ही कहा था, बेईमानी का फल बुरा होता है। अब देखो, तुम्हारी बेईमानी सबके सामने आ गई। सुरेश बाबू, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रामलाल, तुमने गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। गणेश, तुम्हें इस बेईमानी की सजा मिलेगी। अब से तुम्हारा दूध बेचना प्रतिबंधित रहेगा और तुम्हें जुर्माना भी देना होगा। रामलाल उदास होकर घर लौटता है। उसका बेटा रवि उसके पास आता है। रवि, पिताजी, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि बेईमानी मत करो, अब आपकी इज्जत भी चली गई और व्यापार भी। रामलाल आंखों में आंसू लिए, हाँ बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने लालच में आकर अपनी ईमानदारी खो दी, अब से मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। रामलाल अब शुद्ध दूध बेचने का संकल्प लेता है। कुछ समय बाद गांव के लोग फिर से उस पर विश्वास करने लगते हैं। वह अब ईमानदारी से अपना व्यापार बढ़ाता है। रामलाल, अब मैं समझ गया हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है। आगे से मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। गांव वाले, यही तो सही रास्ता है रामलाल। कहानी समाप्त होती है एक महत्वपूर्ण सीख के साथ कि बेईमानी से कुछ समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। सीख, ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली सुख देता है। बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है।